नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। अभी लगभग पौने 2 साल पहले 14 अक्टूबर को मैं नागपुर गया था और नागपुर में दीक्षा भूमि जब मैं गया कोविड के दौरान, तो मैं बाबा साहेब की मूर्ति की तरफ देख रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मतलब मेरा दिल मेरे से ही बात कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे ये कह रहे हैं कि मैं हज़ारों साल की गुलामी से अपने समाज को बाहर निकाल के लाया। 4 बच्चों ने मेरी जान गंवा दी और कितनी मुसीबतों के बाद इस कारवां को यहाँ तक लेकर आया। और ये मुझे समझ आ गया था कि जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है और यहाँ काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मैं जातिवाद को ख़त्म करने में सफल नहीं हो पाया। तो अगर अपने लोगों को जातिगत उत्पीड़न से बचाना है तो हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में आना होगा। और उसी के साथ संकल्प के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन मैं तो 1 महीना 22 दिन बाद निर्वाण प्राप्त हो गया। मेरे बाद तुम लोग जो बाहर गुलामी से निकाला, आपको अच्छे अच्छे पदों तक पहुंचाया, आपके पढ़ने के रास्ते खोले, आपके नौकरी के रास्ते खोले, आपके MP MLA मंत्री बनने के रास्ते खोले, क्या तुम सारे गद्दार साबित हुए? क्या तुम मेरा ये सपना है कि हमारे देश से जाति के नाम पे जो उत्पीड़न ये खत्म हो और एक प्रबुद्ध भारत बने, बौद्धमय भारत बने, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, सबके लिए प्रज्ञा हो, सबके लिए सील हो, करुणा हो? क्या ये जो मेरा सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, क्या तुम मेरी इतनी नकारा और निकम्मी औलाद हो कि मेरा सपना पूरा नहीं कर सकते? मतलब ये मैं खुद बाबा साहेब की देखते हुए ऐसा फील कर रहा था कि जैसे शायद वो मेरे से ये कह रहे हैं। मैं वहाँ से बाहर निकला, बाहर कुछ मीडिया के साथी खड़े थे, तो मैंने उनके सामने यही बात बोल दी और मैंने कहा कि 2025 तक हम 10 करोड़ अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस लेकर आएंगे। वापस जब मैं दिल्ली आया तो हम लोगों ने मिशन जय भीम जो हम लोगों ने बनाया था, उसको बने कुछ महीने हुए थे, उसमें अपने सारे साथियों के साथ इस पे चर्चा की। फिर जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं हमारे, उनसे चर्चा की। चर्चा करने के बाद फिर ये तय हुआ कि एक साथ 10 करोड़ बनाना, तो अनुभव कैसे होगा कि सफल होंगे असफल होंगे। फिर हमने इसको कहा कि इसका एक तरीका है, इसको चरणबद्ध करते हैं। हमने उसको 4 चरणों में बांटा। हम 4 चरणों में दीक्षा का प्रोग्राम आयोजित करेंगे। पहला चरण इसी साल अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, जो बाबा साहब ने अपने अकाउंट से चेक काट के खरीदा था, उसी जगह पर, उस पवित्र भूमि पर इस बार 5 अक्टूबर को दीक्षा दिवस के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं धर्म परिवर्तन के बेहद खिलाफ हूँ। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे। हम सिर्फ ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह घर से कोई आदमी निकलता है और वो दूर चला जाता है और मान लो उसकी याददाश्त खो जाए, वो रास्ता भटक जाए, जब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, उसे अपने घर का रास्ता वापस याद आ जाता है, तो वो वापस अपने घर ही तो आता है। फिर तो उसी प्रकार हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारी बुद्धिस्ट संस्कृति भारत से गई, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आज हमें जब ये एहसास हो गया अपना इतिहास पढ़ने के बाद कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो आज हम अपने लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने बुजुर्गों के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो पूरा समाज तैयार हो रहा है कि हम वापस अपने घर में आएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्मे में वापस आएंगे। तो ये जो दीक्षा का प्रोग्राम है, ये बेसिकली अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को संजोने, संवारने का, अपने समाज को वापस दीक्षित करने का ये पर्व है। इस साल 5 अक्टूबर को 10,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा पूरे देश में जो मिशन जय भीम के लोग और बाकी भी हमारे समाज के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश से वो 10,000 जो हमने तय किया था, वही कम से कम 30-40 हज़ार पे तो अभी तक पहुंच चुका है, जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे लोग दीक्षा का आयोजन कर रहे हैं।
हर साल वैसे तो अशोक विजयदशमी पे दीक्षा का आयोजन होता है, भारतीय बौद्ध महासभा हर साल करती है, और भी संगठन करते हैं। लेकिन इस बार अकेले गुजरात में ही 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, यूपी के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो लोग जैसे जैसे लोगों को अपने बुजुर्गों के इतिहास के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग वापस, क्योंकि सब देख रहे हैं कि जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न है। आए दिन मूंछ रखने पे हत्या हो रही है, घड़े छू लेने मात्र पे हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लड़की से शादी कर ली तो मार दिया, अभी उत्तराखंड की घटना है। तो इस तरह की जो घटनाएं ये हमें शर्मसार करती है, इससे दुख पैदा होता है। इसी वजह से हमने सोचा कि फिर अगर जाति में बने रह के जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा तो फिर हम इससे बाहर निकल आते हैं, हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्मे वापस आते हैं। इसी संकल्प के साथ हमने इसको 4 चरण में बांटा। इस साल 5 अक्टूबर अशोक विजयदशमी 10वीं 2022, जिसमें 10,000 तय किए थे, लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा जा रही है। अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 को 1 लाख लोग दीक्षा लेंगे। उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग दीक्षा लेंगे, और उसके अगले साल जो हमारा जो टारगेट है 2025 में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। इसकी तैयारी में हम सब लोग लगें। समाज के जो बाबा साहेब से प्यार करते हैं, जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते हैं, हम उन सब का आह्वान करते हैं, आप आइए और अपने समाज को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि गुलामी फिर से हमारी तरफ बढ़ रही है तेजी से। गुलाम दोबारा बच्चे हमारे गुलाम ना बन जाए, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, हमसे फिर छिन जाए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे भविष्य में, और रिजर्वेशन लगभग खत्म हो गया, नौकरियां हैं नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाने की जो साजिश है, हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और उसको फेल करने का एक ही तरीका है कि हम लोग ऐसी संस्कृति को, ऐसी सभ्यता को, या ऐसे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत क्यों करें जिसमें जाति पूछ के हमारी हत्या होती हो, जिसमें हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता हो, जिसमें हमारे आगे बढ़ने का अवसर ना हो, जिसमें हमारे लिए कोई सम्मान ना हो, जिसमें हमारे स्वाभिमान पर बार बार हमले होते हों। तो ऐसी व्यवस्था को छोड़ के हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, सील पर आधारित व्यवस्था में वापस जाने का संकल्प हमने किया है। तो मैं तो आह्वान करता हूँ, आप लोग भी कवरेज करिएगा 5 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन के प्रोग्राम में आके। वैसे पूरे देश में प्रोग्राम है, मुझे पता आप लोग भी लगभग सभी जगह कवर करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब सांप काट लेता है ना, उसको ठीक करने के लिए सांप के जहर से ही दवाई बनती है। तो जाति को खत्म करने के लिए कुछ समय के लिए इसका सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमारे लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन चला जाएगा, तो पहले जोड़ने की जरूरत है। रिजर्वेशन वैसे तो किताबों में रह गया, पेपर पे रह गया, हकीकत में तो बचा नहीं है, नौकरियां हैं नहीं, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि अब पढ़ाई भी छिन गई है। लेकिन कुछ लोग छोटे लालच में, जो बड़ा हमारा सब कुछ जो लूट गया है, उसको वापस लेने के बाद छोटे लालच में उलझे रहते हैं। मुझे लगता है आपके सवाल का यही सही जवाब है कि पहले जोड़ने की प्रक्रिया में अगर वो इस रास्ते से भी चलें, जुड़ तो जाएं। जब जुड़ जाएंगे, सच को जान लेंगे, उसके बाद वो अपने आप ही अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। देखिए, इसमें हम 2 चरण पे काम कर रहे हैं। एक तो हम लोगों का जो अपना अनुभव है कि जो हमारे महापुरुष हुए भोजन समाज से, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास किए, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुए। एक तो असफलता के कारण पे हम लोग काफ़ी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आया कि हमारे चूंकि परमानेंट कैडर सेंटर नहीं है, जिस तरह परमानेंट कैडर सेंटर आरएसएस के या दूसरे उनके मजहब के लोगों के हैं, ईसाई के हैं, सिखों के हैं, मुस्लिम के हैं, हिंदुओं के हैं, उस तरह परमानेंट कैडर सेंटर भारत में हमारे लोगों के नहीं है। तो हम अपना परमानेंट कैडर सेंटर स्थापित कर रहे हैं। उसका क्या कुरिकुलम होगा, क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवन संघर्ष को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह डिजाइन करना है, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनानी है, वो सब साधन पे काम चल रहा है। एक करीब 11 प्रोफेसर्स की टीम इस पे काम कर रही है। मोटा मोटा रोड मैप तैयार हो गया है, कंस्ट्रक्शन वाला काम उस पर भी काम चल रहा है। दूसरा, हमारे बौद्ध भिक्षु जो बने, उनको भी कैडराइज करके, उनको ट्रेनिंग देके, भिक्षु एक तो कपड़े पहन लेना, चीवर धारण करने से भिक्षु नहीं होगा, उसको ज्ञान को अर्जित करना, फिर उस ज्ञान को आगे देना। मठाधीश बनने से नहीं चलेगा कि आप एक जगह कब्जा करके बैठ जाओ और वहीं बैठ जाओ, उसको मालिक बन जाओ, उससे नहीं चलेगा। बुद्ध के धम्म में भिक्षु का काम तो विचरण करना है और ज्ञान बांटना है, ज्ञान को फैलाना है। तो बुद्ध का जो धम्म का जो प्रकाश है,
जो सबके लिए मंगलकारी है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें ऐसे भिक्षु तैयार करने, उनको बाकायदा पूरा एजुकेट करके, उनको पूरा कैडर दे के, पूरा धम्म का अच्छे से ट्रेनिंग दे के, फिर वो लोग आगे चलें। और समाज में भी हम उपासकों के बीच ऐसा संदेश दे रहे हैं कि उपासक भी समझे कि भिक्षु के खाने का, ठहरने का, मान लो 2 दिन के लिए यहाँ आया तो यहाँ कौन उपासक उनका ध्यान रखेंगे, यहाँ से ज्ञान दे के वो आगे चले गए, वहाँ कौन रखेंगे। तो हमें उपासकों के अंदर भी वो श्रद्धा भाव आना चाहिए, तो उस पर सब पे काम सच बोला उन्होंने। लेकिन उस खतरे से बचने का मार्ग एक है, हम अगर ये हमें पता लग जाए कि भाई इस पानी में बैक्टीरिया है और ये जानने के बाद भी हम उसे पिएंगे, तो फिर तो इन्फेक्शन होना तय है, फिर बचेंगे कैसे बीमारी से। तो अगर आपके पास शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, तो हमें अच्छा पानी उपलब्ध है तो उसे पीना चाहिए। तो इसका एक ही तरीका है, जिन चीज़ों से खतरा है उससे तो दूरी तो बनाएं। आप खतरे की तरफ बढ़ोगे तो फिर तो सर तो फूटेगा ही। उस खतरे से अपने लोग को दूर करना, वो खतरे बिल्कुल सही हैं, दोनों खतरे हैं। संवैधानिक दृष्टि से अगर बात करूं तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर निकला, जिसकी कॉपी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, मैंने बाकी राज्यों में भी भेजी है, कि आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते वक्त वो लिख सकते हैं, आपको अलाउ वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट। मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म हो चुका है, हमें तो आगे का सोचना है। हम बौद्ध में बनेंगे, पूरा भारत हमारा, सारी प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा कहाँ है? हम व्यापार में नहीं है, हम तो कहीं भी नहीं है, हमारे पास है क्या? नौकरियां बची कहाँ हैं? छोटे लालच को छोड़ के अब पूरे देश के संसाधनों में हिस्सेदारी, भागीदारी की बात करनी पड़ेगी। अब रिजर्वेशन की बात छोड़नी पड़ेगी। हमें देश के उद्योग में, देश के व्यापार में, देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों में, एग्रीकल्चर लैंड में, जल जंगल जमीन में, जहाँ अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, हमें उसमें सब में हिस्सा चाहिए। अब तो उसकी बात एक्चुअली क्या है कि बौद्ध धम्म बुद्धि और ज्ञान पे आधारित धम्म है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित धम्म है। धम्म में और धर्म में पहले तो एक तो अंतर करना सीखो। धर्म शास्त्र से चलता है और धर्मशास्त्र सवाल पूछने की, क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं देता। धम्म ज्ञान से चलता है, बुद्धि और विवेक से चलता है, तर्क से चलता है, उसमें क्वेश्चन पूछने की इजाजत है, उसमें आडंबरवाद, पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो लोग अभी, उनके ज्ञान के चक्षु खुले नहीं है। जिस दिन उन्हें ज्ञान मिल जाएगा, जिस दिन समझ आ जाएगी, उस दिन वो अज्ञानता के रास्ते पर छोड़ देंगे। अभी तो उन्हें ये पता ही नहीं है, जिस लाठी को वो तेल पिला रहे हैं वो लाठी उनके सर को फोड़ रही है। ज्ञान के रास्ते पे चलते, अंधकार से दूर हो जाते, फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमें करनी है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्हें, जैसा इन्होंने कहा ना कि हम तो बौद्ध तो थे पहले से ही हैं, याददाश्त चली गई, याददाश्त वापस दिलानी है, वही काम। जी बिल्कुल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किसी और ने नहीं बनाया। ये जो दलित समाज के कुछ लोग हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, बुद्ध को अपने तक सीमित रख दिया है, वो लोग ये छाप लगा रहे हैं। बुद्ध का धर्म तो ज्ञान पे आधारित है, बुद्धि पे आधारित है, विवेक पर आधारित है। वो तो एक जीवन जीने का एक अच्छा मार्ग है, उसमें जाति के लिए, वर्ण के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जो लोग अभी भी जाति में बने हुए हैं, वो लोग फिर बौद्ध नहीं है। तो हम जो काम कर रहे हैं, वो अपने लोगों को ज्ञान, जो बुद्ध का असली ज्ञान है, जो बाबा साहब दे कर गए, रिमाइंड करा कर गए, उसको लोगों को एक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सच को जानो। किसी बात को राजेंद्र गौतम के कहने से मत मानो, सुधीर के कहने से मत मानो, जो बुद्ध खुद कह के गए कि किसी विद्वान ने कही है, मैंने कही है, बड़े पुस्तकों में लिखी, उससे मत मानो। पहले उसको जानो, उसको बुद्धि और विवेक की तर्कपूर्ण कसौटी पर कस के देखो, उसके बाद आपको लगे बात सही है तो मानो। तो हम तो सच्चाई का बोध करा रहे हैं। जैसे जैसे लोग सच्चाई को जान जाएंगे, वैसे वैसे ये जो जाति की बीमारी है ना, ये बेड़ियाँ टूट जाएंगी। आप विश्वास रखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम।